आज हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब की पावर। मोस्टली फ्रेजल वर्ब यूज़ किए जाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में। इतने फ्रेजल वर्ब यूज़ किए जाते हैं, अगर आप उसके एडिटोरियल का हिंदी मीनिंग करोगे ना नॉर्मल हिंदी की तरह, तो आपको वो कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें इतने फ्रेजल वर्ब होते हैं कि जब तक आप उनकी मीनिंग नहीं देखोगे तब तक आप उसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो आज की वीडियो में हम हिंदू में आए हुए फ्रेजल वर्ब को ही समझेंगे और उनकी हिंदी भी बनाकर ट्रांसलेट करेंगे कि ये कैसे बने। पहले मैं आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स का ओवरव्यू करा देती हूँ जो भी द हिंदू में आए हुए हैं, फिर उसके बाद हम उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे और फिर उसको हम अच्छे से ट्रांसलेट भी करेंगे। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे फ्रेजल वर्ब है। यहाँ कॉल अप, यहाँ कॉल्ड अप और यहाँ पे स्टैंड बाय, ऐसे बहुत सारे। देखिए, आप सारे देख लीजिए जितने भी है। अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे, जैसे कि रीच आउट। ठीक है, जितने भी इसमें फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है मैंने आपको ओवरव्यू करा दिए हैं, अंडरलाइन करके, उसको सर्कल करके। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो रहेगा हमारा, सबसे पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रोक आउट। तो मैं पहले अपनी वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ कि ब्रोकआउट का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम ब्रोकआउट का मीनिंग समझते हैं। ब्रोकआउट जो है वो ब्रोक क्या है, वो ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे ब्रेक आउट। ब्रेक आउट यानी कि फैलना। ठीक है, वायलेंस ब्रोक आउट बिटवीन द ट्राइबल एंड द नॉन ट्राइबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो झगड़ा था वो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में क्या हुआ, फैल गया। अब देखिए, इसी में आया हुआ है कॉल्ड बाय। कॉल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है और इसका जो होगा फर्स्ट फॉर्म वो होगा कॉल बाय। तो कॉल बाय का मतलब होता है मिलना। कॉल बाय का मतलब क्या हुआ, मिलना। तो यहाँ पर देखिए इसकी हिंदी बनेगी ट्राइबल सॉलिडेटरी मार्च। ट्राइबल सॉलिडेटरी मतलब होता है अकेले ही, यानी कि मार्च मतलब बहुत सारे जब ग्रुप में जब लोग होते हैं और जो किसी टारगेट को लेके चलते हैं तो उसे मार्च कहते हैं। तो ट्राइबल सॉलिडेटरी मार्च करते हैं किसके लिए, कॉल्ड बाय, मतलब मार्च किया उन्होंने किसके लिए, मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए, कि जितनी भी ट्राइबल्स हैं उन सभी स्टूडेंट से, ट्राइबल स्टूडेंट से मिलने के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा टेकन आउट। टेकन आउट जो है वो थर्ड फॉर्म है वर्ब की। यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म देखेंगे टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है निकालना। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग होगा क्लैशेस बिगन आफ्टर अ मार्च वॉज टेकन आउट बाय ट्राइब्स। यानी कि जो क्लैशेस मतलब झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा कब शुरू हुआ, जब जो मार्च निकल गई उसके बाद क्या हुआ, झगड़ा स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है ना मार्च वॉज टेकन आउट, यानी कि क्या हुआ, मार्च निकाली ट्राइब्स के द्वारा। यहाँ मेरा मकसद आपको न्यूज़पेपर पढ़ाना नहीं है, यहाँ मेरा मकसद जो है वो आपको फ्रेजल वर्ब से अवगत कराने का है। तो मैं चाहती हूँ जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स आपके जब भी कभी किसी भी पैराग्राफ्स में जब आप पढ़ते हो या एडिटोरियल में जब आप पढ़ते हो वो आती हैं, तो आप उनमें बिल्कुल भी स्टक ना हो, वो आप उसकी हिंदी बहुत ईजीली बना पाओ। इसीलिए मैं आपको फ्रेजल वर्ब की पावर से अवेयर कराना चाहती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के लिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा रीच आउट। रीच आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है और इसका हिंदी मीनिंग होगा पहुंचना। तो यहाँ देखिए हम इसकी एक लाइन को समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है समझेंगे। मिस्टेट नो यू आर कैपेबल ऑफ एंड रीच आउट ऑल द पार्टी। यानी कि ये कि पीपल की जो स्टेट्स है, लोगों की जो स्टेट है वो इतने कैपेबल है और इतने कैपेबल है कि वो क्या कर सकते हैं, ऑल सभी पार्टीज तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है वो है हमारा कॉल अप। तो यहाँ पे कॉल्ड अप लिखा है, कॉल्ड अप सेकंड फॉर्म होती है तो हम बोलेंगे कॉल अप। कॉल अप मतलब होता है बुलाना। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस बना है वो बुलाने की ही सेंस में बना है। तो मैं आपको इसकी हिंदी समझा देती हूँ एक बार कि इसकी हिंदी क्या है। इसकी हिंदी है द ऑर्डर केम आवर्स आफ्टर। इसका मतलब हुआ कि जो ऑर्डर है वो कुछ टाइम, घंटों बाद आया और वो किसने दिया था, मिस्टर शाह ने बुलाया था किसको, मिस्टर सिंह को। यानी कि मिस्टर शाह ने मिस्टर सिंह को कुछ घंटों बाद बुलाया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉलिंग फॉर। यहाँ पर देखिए कॉलिंग जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर होगा कॉल फॉर। कॉल फॉर मतलब होता है चाहना। तो यहाँ अगर हम इसकी हिंदी करेंगे तो ये हो गया थ्रेटिंग
काउंटर मेजर्स एंड द कॉलिंग फॉर द इंटरनेशनल सपोर्ट, यानी कि उन लोगों को थ्रेटिंग किया जा रहा था, यानी कि एक तरीके से परेशान किया जा रहा था। इस वजह से उनको काउंटर मेजर करने के लिए उनको क्या किया गया, इंटरनेशनल सपोर्ट उन्हें चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा स्टैंड बाय। यहाँ पर स्टैंड बाय ये फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, स्टैंड बाय का साथ देना हो जाएगा या फिर समर्थन करना, यानी कि वो उस किसी भी थॉट या व्यूज़ के लिए वो समर्थन कर रहा है, सिंपल सी बात। तो यहाँ मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या है। मतलब कि एक शॉर्ट नोटिस पर, ऑन शॉर्ट नोटिस, तो 14 कॉलम आर्मी के 14 कॉलम एंड द पैरामिलिट्री क्या है, तैयार रखे गए थे किसके लिए, डिप्लॉय करने के लिए। कि चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इसका मीनिंग बनेगा पक्ष लेना। तो अब हम यहाँ समझते हैं इसके हिंदी मीनिंग को। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन, यहाँ पे ना कर्नाटक असेंबली में इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसका बीजेपी क्या है, पक्ष ले रहा है किसका, फॉर द प्रमोशन ऑफ द ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि वो हर लैंग्वेज के लिए क्या कर रहा है, एक पक्ष ले रहा है हर लैंग्वेज का। ऐसे ही बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में। अगर आप चाहते हो कि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा द हिंदू, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। देन मैं अपनी ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी जो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।